सर्विलियंस ना होने से डेंगू के खतरात मंडलाने लगे। शहर के 10 टाउन्स में 30,000 से ज़ायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर की डेंगू के 3 कन्फर्म मरीज़ रिपोर्ट हुए, जबकि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुश्तबा मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, शहर में डेंगू सर्विलेंस ना होने की बराबर है, जिसकी वजह से शहर के अंदर डेंगू वायरस के जो इम्कानात है इनमें इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान महकमा सेहत की टीमों की जानिब से 350 से ज़ायद जो इंडोर आउटडोर मुकामात है यहाँ से डेंगू लार्वा को तलब किया गया है। जबकि शहर के जो 10 टाउन है यहाँ पर तकरीबन 30,000 से ज़ायद डेंगू के हॉटस्पॉट है, और इन हॉटस्पॉट को ख़त्म करने के हवाले से महकमा सेहत की जो टीमें इनकी जानिब से किसी भी किस्म की जो सर्विलेंस है, जो कार्रवाइयाँ हैं, ये नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो हॉटस्पॉट है ये डेंगू लार्वा की अफजाइश की सबसे बड़ी आमाजगाह हैं, और जब तक इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा शहर के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में जो डेंगू केसेस हैं ये बढ़ सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहर में डेंगू वायरस के 3 कन्फर्म मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद अब तक शहर के अंदर डेंगू के कन्फर्म मरीज़ों की जो तादाद है वो 95 तक पहुँच चुकी है। महकमा सेहत की जो टीमें हैं इनकी जानिब से जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल कराने के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं, और अब तक तकरीबन 50,000 से ज़ायद अफराद को वार्निंग नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 65 अफराद के FIR करवा के उनको गिरफ़्तार भी कराया गया है, जबकि 2400 से ज़ायद अफराद के ऊपर FIR करवाई गई है। जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पर डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में शहर लाहौर को डेंगू वायरस से महफूज बनाया जा सके। जी बिलाल तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया बिलाल। तो खबर ये है, लाहौर के इलाके मनावा में एक हफ्ते से बिजली गायब है। बार बार शिकायत पर आज ट्रांसफार्मर बदला तो वो भी जल गया। ट्रांसफार्मर से आग निकलने से करीबी इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। बिजली ना होने के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मनावा के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, क्योंकि पिछले एक हफ़्ते से यहाँ बिजली नहीं है। लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रिहायशी इलाका है और यकीनन यहाँ छोटे बच्चे भी होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे, लेकिन गर्मी के शदीद मौसम में यहाँ शहरियों को किस अज़ियत का सामना करना पड़ रहा है इसकी जानते हैं। यहाँ कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर। यहाँ हमारे मोहल्ले में आए हैं, यहाँ तो कोई आता नहीं है। सुबह सुबह एक आधा घंटा पहले ट्रांसफार्मर लगा है, आधे घंटे बाद आग लग गई है। आग लगने के बाद काफ़ी नुकसान हुआ, इमारतों को भी नुकसान हुआ। मस्जिदों में पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है। SDO की साहब की मेहरबानी है, हमारे इलाके के ऊपर करम नवाजी करें। हमारी कोई अदारा नहीं सुन रहा। एक और शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे इस बारे में जानते हैं। आप बताइए। हम तो तकरीबन 2 माह से परेशान हैं। ये 10 दिन लगता है, 7 दिन हमें बत्ती के बगैर रहना पड़ता है। मस्जिदों में नमाजी नहीं है, वज़ू होगा, पानी होगा, बत्ती होगी तो फिर नमाजी आएंगे। पूरे बुढ़ापे में हैं, मेडिसन लानी होती है, इतने बीमार हैं, बूढ़े हैं घर में। ये तकलीफ़ पे तकलीफ़ हमें वापटा और दी जा रही है। हम जो सी इनकी जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो इंतज़ामिया से नाला नज़र आ रहे हैं, वापटा वालों से शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शहरियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ बिजली नहीं थी, लेकिन जैसे ही आज सुबह दोबारा ट्रांसफार्मर लगाया गया तो उसके आधे घंटे बाद ही वो ट्रांसफार्मर जल गया और आग की वजह से करीबी इमारतों और दुकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। चीनी माफिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कीमतें कम ना हो सकी। मार्केट में चीनी की 150 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त जारी है। इंतज़ामिया चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की सताई अवाम के लिए अच्छी खबर ये है कि आटे की कीमत में मामूली कमी देखी गई है, और इसमें जो मुसलसल तेज़ी देखी जा रही थी वो अब कुछ थमती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह ये बयान की जा रही है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में कुछ कमी हुई है। इस वक्त आटे का 20 किलो का आम आटे का थैला जो है वो तकरीबन 2720 से 2750 रुपये परचून की सतह पर बेचा जा रहा है, जबकि थोक मार्केट में 2700 रुपये तक दस्तयाब है, जो कि तकरीबन एक हफ़्ता कबल 2820 से 2850 रुपये तक आम मार्केट में बेचा जा रहा था। इस तरह तकरीबन 80 से 100 रुपये फ़ी थैला कमी देखी गई है 20 किलो आटे की थैले की कीमत में, और इसी तरह जो 10 किलो आटे का थैला है वो भी तकरीबन 1350 रुपये तक इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। दूसरी तरफ चीनी की इस वक्त सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। चीनी की कोई सरकारी कीमत नहीं है और ना ही इसका तयन हो पा रहा है, जिसकी वजह से चीनी मनमानी कीमत पर मार्केट में बेची जा रही है।
चीनी इस वक्त भी आम दुकानों पर कम से कम 150 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है, जबकि थोक मार्केट में तकरीबन 142 और शुगर मिल्स की जानब से तकरीबन 137 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ्राहम की जा रही है। इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि इस वक्त जो हुकूमत की जानब से रेट का इजरा किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, जबकि नए रेट का भी तयन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से शुगर मिलर्स की जानब से मनमानी कीमत पर चीनी फराहम की जा रही है और अवाम इस वक्त कम से कम 150 रुपये फ़ी किलो तक चीनी ख़रीदने पर मजबूर हैं, जिसके लिए शुगर मिलर्स का मौक़िफ़ ये है कि गुज़श्ता सीज़न के मुकाबले में उनके पैदावार लागत में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से मजबूरन चीनी की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। ताहम हुकूमत और इंतज़ामिया इस वक्त कोई भी सरकारी कीमत देने से कासर नज़र आ रहे हैं। जी शुक्रिया जाहिद आबिद। महंगाई का तसलसल जारी है। ब्रायलर गोश्त और अंडे मज़ीद महंगे हो गए। मुर्गी का गोश्त 18 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। सब्जियां सस्ती ना हुई। प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन, अदरक की खरीदारी जेब पर भारी ही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मार्केट में महंगाई सूरत हाल में कोई बेहतरी ना आई। ब्रायलर गोश्त और अंडे मजीद महंगे हो गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 18 रुपए का इजाफा, फ़ी किलो कीमत 570 रुपए हो गई। अंडे 1 रुपए इजाफे से 282 रुपए फ़ी दर्जन हो गए। आलू 100 रुपए, टमाटर 150, प्याज 80 रुपए फ़ी किलो फरोख्त, लहसुन 450, अदरक 1100 रुपए फ़ी किलो तक दस्तयाब। फूल गोभी, भिंडी 150, शिमला मिर्च 200, मटर 350 और टिंडे 160 रुपए फ़ी किलो हो गए। अवाम का कहना है कि इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती, हर तरफ महंगाई का राज है। महंगाई तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले आटा मिल जाता था 1200 रुपए का 20 किलो का थैला, अब तो 3000 रुपए का हो गया। अभी मैं टमाटर लेने के लिए आया हूँ, 160 रुपए किलो टमाटर है। पहले मिल जाते थे तकरीबन 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। महंगाई बहुत अरूज पे चढ़ गई है, क्या कर सकते हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक मानसून के मौसम से सब्जियों की पैदावार मुतासर हो रही है, जबकि पोल्ट्री फीड में इजाफे से ब्रायलर गोश्त मुसलसल महंगा हुआ है। सरदार तालिब नकई और अयाज नकई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। चेयरमैन जहांगीर तरीन की IPP में शामिल होने वालों को खुशामदीद। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान बोले, हर हफ्ते नए ग्रुप IPP में शामिल होने का ऐलान करेंगे। दूसरों को चोर कहने वाले की अपनी तिजोरियां भरी हुई हैं। चेयरमैन PTI की करप्शन के हवाले से अदालत समेत जो बुलाएगा वहां जाएंगे। आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से आज हम यहाँ आपको इस नई पार्टी में IPP में वेलकम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी सबकी इज्तिमाई मेहनत के साथ हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में, पंजाब में और तमाम इलाकों में इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी को फैलाएंगे और आइंदा की हुकूमत में इस मुल्क की खिदमत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सारे जो सियासी लोग हैं वो अपने दोस्तों के साथ मुशावरत में हैं, अपने हलकों में अपने ग्रुप्स के साथ मिल के फैसला करते हैं। और आज आपने देखा कि राना साहब की साथ और हमारे तालिब नकई साहब के साथ, पीर साहब के साथ मिल के सब दोस्तों ने फैसला किया। ये एक ग्रुप है और ये ग्रुप इकट्ठा शामिल हो रहा है और इस तरह आपको ना सिर्फ सेंट्रल पंजाब से बल्कि पूरे पंजाब से आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं इस तरह शामिल होते नज़र आएंगे। इंशाअल्लाह ताला IPP जो है वो आपको हर हफ्ते मुख्तलिफ नए दोस्तों के शामिल होने का इंशाअल्लाह ताला जो है वो ऐलान करती नज़र आएगी। निगरान हुकूमत ने गुज़िश्ता माली सालों में मंजूर शुदा मनसूबों पर काम ना किया। करीम ब्लॉक फ्लाईओवर, भेकेवाल अंडरपास, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे समेत दीगर मंसूबों पर कोई पेशरफ ना हो सकी। जोहर टाउन में एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का मंसूबा भी फाइलों से बाहर नहीं आया। ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखें। माजी में मंजूर शुदा मंसूबे पंजाब हुकूमत और LDA के बजट से खारिज हो गए। निगरान हुकूमत ने मुजवजा मंसूबों की मंजूरी दी मगर मंजूर शुदा मंसूबों पर काम न किया। 2018 में करीम ब्लॉक फ्लाईओवर और अंडरपास की बाज़गश्त सुनाई दी। 5 साल के दौरान करीम ब्लॉक फ्लाईओवर मंसूबे पर एक ईंट भी न लगी। बेकेवाल मोड़ अंडरपास फ्लाईओवर मंसूबा भी सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद रहा। बरकत मार्केट के मकाम पर फ्लाईओवर और अंडरपास का भी मुस्तकबिल तारीख हो गया। जोहर टाउन में एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का मंसूबा भी फाइलों से बाहर ना सका। MM आलम रोड की रीडिजाइन पर भी 2 मंसूबे बन चुके हैं। LDA ने लिबर्टी मार्केट में स्काई लाइन प्रोजेक्ट का मंसूबा भी बनाया था जो मंसूबा ही रहा। महकमा बल्दियात पंजाब का नारा खिदमत आपकी दहलीज पर दम तोड़ गया। पैदाइश, अमवात और निकाह समेत
दीगर सर्टिफिकेट के हुसूल में शदीद मुश्किलात। शहरी रोज़ाना चक्कर लगा लगा कर अजियत का शिकार हो गए। ज़्यादातर सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं हो रहे। मज़ीद जानेंगे इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स में 102 यूसीज ताहाल कंप्यूटराइज्ड ना हो सकीं। मुसद्दिका कागज़ की अदम दस्तयाबी, निकाह, तलाक, पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट 2 माह से इल्तवा का शिकार। लाहौर में 17,000 से जायद सर्टिफिकेट का इजरा रुक गया। यूनियन काउंसिल दफातर में मुसद्दिका कागज़ की अदम दस्तयाबी से बच्चों के बेफाम समेत दीगर अहम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे। शहर में मुतादिद यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज दफातर बंद करके गायब हो गए। डिप्टी डायरेक्टर यूनियन काउंसिल्स के मुताबिक कुछ टेक्निकल वजूहात हैं। कागज मौजूद हैं लेकिन ज्यादातर सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं हो रहे। जल्द अजाला करेंगे। आपको बताएं, नफरत की बुनियाद पर रोल बैक ना किया जाता तो पाकिस्तान रेलवेज बेहतर होता। हुकूमत से एक पैसा लिए बगैर काम किया। वफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं रेलवेज का मुस्तकबिल ML1 से है। अक्टूबर में BRI कॉन्फ्रेंस में मुआहिदा होगा। गरीब कौम है, इतना कर्जा लें जितना वापस कर सकेंगे। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग करना होगी। पाकिस्तान को दुनिया में कोई भी लीज पर जहाज देने को तैयार नहीं। PIA पहले 6-8 माह बड़ा जोर लगा है, बहुत जोर लगा है कि किसी तरीके से जो IATA का बिजनेस मॉडल है उसके मुताबिक हम इसको लेके चलें, लेकिन उसमें 3-4 रुकावटें आ गई हैं। पहली, एक साहब का एक बयान, उस बयान ने 70 अरब रुपए सालाना का रेवेन्यू लूज किया हमने, 70 बिलियन रुपीस पर एनम, सिर्फ EU का और UK का, US का इसमें शामिल नहीं है। और पसीने निकल गए हैं हमें अपनी फ़्लाइट्स की बहाली के लिए ज़ोर लगाते हुए पिछले 14 महीने में। अब जाके काम ठीक हुआ है। लेजिस्लेशन हमने मुकम्मल कर दिया है, जो आखिरी रुकावट थी। ऑडिट PIA सारे क्लियर कर गया हुआ है इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि नवंबर तक, अक्टूबर के एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक में UK की फ़्लाइट सबसे पहले रिज्यूम होंगी। जो 3 रुकावटें आई हैं जिसकी वजह से हम IATA के बिज़नेस प्लान पे अमल नहीं कर सकते, एक तो एक्सचेंज रेट उसने उड़ा के रख दिया, एक ऑयल प्राइसेस जो काबू ही नहीं आ रही, और तीसरा बदकिस्मती से जो क्रेडिट रेटिंग नीचे गई है पाकिस्तान की, कोई जहाज़ लीज पे देने को हमें तैयार नहीं है। लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में एक के बाद एक तरक्याती पैकेज, गलियों की मरम्मत और बहाली के साथ वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबे भी बना लिए गए। डिविजनल वर्किंग पार्टी ने वासा को ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाने की मंजूरी दे दी। मजीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। तरक्याती कामों के जरिए आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून के कमजोर इंतखाबी सूबाई हलकों में फंड्स की बारिश कर दी गई। पंजाब हुकूमत और LD के जाती वसाइल से फंड्स खर्च किए जाएंगे। शहर लाहौर में सीवरेज और वाटर सप्लाई के जरिए नया तरक्याती पैकेज दे दिया गया। डिविजनल वर्किंग पार्टी ने वासा को ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाने की मंजूरी दे दी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में नए ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई लाइन बिछाई जाएंगी। NA 125 में 7 करोड़ 50 लाख रुपए से 2 क्यूसिक का ट्यूबवेल लगाया जाएगा। NA 129 में 14 करोड़ 85 लाख रुपए से 2 क्यूसिक का पंप लगाया जाएगा। NA 129 में साफ पानी की फराहमी के लिए 5 करोड़ 15 लाख रुपए से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाएगा। पार्क टाउन में वाटर सीवरेज लाइनों की तब्दीली का काम 10 करोड़ रुपए से किया जाएगा। हकीम टाउन और मुल्हिका गलियों में 10 करोड़ रुपए से सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनें बिछाई जाएंगी। PP 146 में 3, PP 147 में 4 और PP 150 में 4 नए ट्यूबवेल्स की तंसीब की जाएगी। वासा की जानिब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में तरक्याती काम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, शहर में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमे मौसमियात की आज और कल बारिश की पेशगोई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिएगा मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर में मौसम की तो यही देखा जा रहा है कि धूप और छाँव का जो सिलसिला है वो जारी है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि सूरज जो है वो आग बरसाता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज के तीखे वार सुबह सवेरे से ही जारी हैं और ताहाल भी सूरज जो है वो अपनी पूरी तपिश दिखा रहा है और गर्मी की जो शिद्दत है वो महसूस की जा रही है। आज छुट्टी का दिन है, शहरी भी जो है वो इस गर्मी से परेशान हाल ही दिखाई देते हैं। या जो लोग जो है वो घर का सौदा लेने जा रहे हैं तो वो तो गर्मी से हाय हाय करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो बाहर शिद्दत
शिद्दत की बरस रही है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बाहर निकलते हुए अपने सर को जो है वो किसी कपड़े से ढांप कर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो मशरूबात हैं उनका भी इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है और शदीद गर्मी और हब्स जो है वो महसूस की जा रही है। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वह 60% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही देखने में नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही बताया जा रहा है आज और कल जो है वो हल्की बारिश के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगस्त के जो दूसरा हफ्ता है उसमें बारिशों का जो सिलसिला है उसमें कमी का इम्कान दिखाई दे रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि दरियाओं का जो पंजाब के जो दरियाएं हैं उसमें दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया जो है वो और शहरी जो हैं वो आपस में ताउन करें ताकि किसी भी नागवार सूरत हाल से बचा जा सके, क्योंकि यही देखा जा रहा है कि दरियाए रावी में शादरा और बल्लुकी के मकाम पर पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो शहरियों को जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। जी शुक्रिया सामिया।